श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये संवसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्णकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्य पाद विरचित इष्टोपदेश। जिस इष्ट की प्राप्ति हम करना चाहते हैं उस इष्ट की प्राप्ति एक देश आचार्य पूज्यपाद देव ने प्राप्त की है और उस इष्ट की पूर्णता की प्राप्ति के प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं यही एकमात्र मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है और इसलिए यही उपदेश वो दूसरों को भी दे रहे हैं। क्या उपाय है? स्वपरांतरम यो जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। टोडरमल जी भी ये कहते हैं। जहां टोडरमल जी ने इस प्रयोजन की चर्चा की, सबका एक ही प्रयोजन है, दुख न हो और सुख हो। अब कहते हैं दुख दूर करने के लिए सर्वप्रथम आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यानी यदि इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो इसका पहला उपाय है आपा पर का ज्ञान। तो वहां तक हम कैसे पहुंचे, उसी के उपाय के रूप में कहा था गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम यो जानाति। गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेश से। अब गुरु का उपदेश, हमने गुरु के उपदेश को भी घोल कर पी लिया तो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा ना कि नहीं होगा? ऐसा है ना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ है। तो डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दे दी और इससे कहा कि ये पानी के साथ ले लेना और तीसरे दिन आकर के फिर से बता देना। अब वो गया और उसने पानी के साथ ले लिया और 3 दिन के बाद में वापस आया। डॉक्टर ने पूछा क्यों, ठीक हुआ? कि नहीं साहब, ठीक तो क्या हुआ, और तकलीफ बढ़ गई। तो बताओ पर्चा मैंने क्या दवाई लिखी थी? वो तो आपने कहा था पानी के साथ ले लेना, तो मैंने पानी के साथ ले लिया। अब पर्चा कहाँ से आएगा? तो क्या लेने के लिए कहा था? अरे उसमें जो दवाई लिखी है वह जैसी लिखी है वैसी लेने के लिए कहा था और उसने क्या ले लिया? वो पर्चा ही ले लिया। और गुरुपदेशात्, गुरु का उपदेश, कितना उपदेश सुनेंगे तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, कितने शास्त्र पढ़ लेंगे तो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। किसी ने कहा यहां 100 फीट खोदोगे तो पानी निकलेगा,
वो पानी बताने वाले होते हैं ना, उसने कहा 100 फीट पर पानी है। तो 100 फीट पर खोदने के लिए पानी निकल जाएगा। अब उसने खोदा, पानी नहीं निकला, तो उसके पास गया, आपने कहा था 100 फीट पर पानी निकलेगा, अब पानी तो निकला ही नहीं है, चलो चल कर देखते हैं। तो जाकर के देखा तो 100 फीट कैसे खोदा था, 25 फीट इस तरफ खोदा है, 25 फीट इधर खोदा है, 25 फीट इधर खोद दिया, 25 फीट उधर खोद दिया, देखो साहब 100 फीट हो गया, तो हो जाएगा। अरे भले आदमी, यहाँ पानी है ये कहा था, तो इसी जगह खोदना था, और तुम इसके साथ, हाँ कदाचित यहाँ पानी है, नीचे है, और यहाँ जो बाधक बन रहे हैं उन्हें अलग करते करते वहां तक पहुंचते, लेकिन तुम इधर उधर भटक गए, तो फिर वहां तक पहुंचने वाले नहीं हो। इसलिए स्वपरांतरम, स्व और पर को जानने की बात कर रहे हैं। तो जिन पर को पर जानकर हमें भिन्न होना है, उनकी हम बात कर रहे थे। और उनकी बात करते हुए दुख संदोह भागित्वम देहीनाम संयोगादि देहीनाम, इन संसारी जीवों को अनादि से जो बाह्य संयोग है, उन संयोगों के कारण से ये दुखी हो रहा है, और सुख मानकर उन्हीं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। ये इतनी सी फांस तकलीफ देती है, इतनी सी, ऐसे ही लंगोटी इतनी रह गई, उसकी इच्छा उसकी चाह इतनी भी जब दुखदायक है, तो फिर जितना अधिक संयोग बढ़ाते जाएंगे, उतनी पराधीनता होते जाएंगे, तो सुखी कैसे होने वाले हैं। सुख जहां है वहां पहुंचना पड़ेगा ना। इसी क्रम में अपन ने वो श्लोक भी पढ़ा था, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, अविद्वान, अरे लोक में भी लौकिक विद्वान भी इसके पीछे नहीं लगते हैं, और जो इसके पीछे लगते हैं वे विद्वान नहीं बन पाते हैं। ऐसे ही प्रसंग पढ़ रहा था, एक कश्मीरी पंडित थे पुराने, कैयट नाम के, कैयट नाम के विद्वान, जिन्होंने व्याकरण पर भी कोई महाभाष्य लिखा हुआ है, कश्मीरी पंडित से। और वे झोपड़ी में रहते थे, उनके पास चटाई और थोड़ा सा सामान, और बाकी अध्ययन, पढ़ना, लिखना, एकमात्र यही कार्य। और उनकी पत्नी रस्सी भांज कर अपनी आजीविका चलाती थी, रस्सी भांज करके। और उन्हें अपनी पत्नी को निर्देश था, किसी से कुछ मांगना नहीं, कोई कुछ देने के लिए आए तो लेना नहीं। और इसी स्थिति में रह करके वे अपना पढ़ना लिखना ये कार्य करते रहते थे। वो कश्मीर के राजा को पता चला कि हमारे राज्य में ऐसा बड़ा विद्वान है, और वो बेचारा झोपड़ी में रहता है, बहुत बुरी हालत में है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वे विद्वान के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हमारे राज्य में विद्वान और ऐसी दरिद्रता में, ऐसी असुविधा में रहे, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मेरे राज्य में विद्वान इस तरह से रहे, ये मेरे लिए शर्म की बात है। ऐसा सुनते ही वह अपने चटाई, थोड़ा जो सामान था उठाया, और अपनी पत्नी से कहा, चलो यहाँ से,
दूसरे राज्य में चलते हैं। कि क्यों? क्योंकि इस राज्य में रहने से, हमारे रहने से इस राजा को शर्म आती है, इसलिए इस राज्य में नहीं रहना। तो राजा बोला, भी क्या गलती हुई कि यदि मैं यहीं रहूं ये चाहते हो तो दोबारा आना नहीं, और जैसा मैं रह रहा हूं ऐसा मुझे रहने देना। तो इतनी सी भी आवश्यकता नहीं है। और यदि वे ही इसी के पीछे भागे तो फिर जो साधना करना चाहते हैं वो साधना नहीं कर सकते हैं। तो ये अजैन विद्वान भी जब अपनी साधना करते हैं तो इन चीजों के पीछे नहीं पड़ते हैं। और अपने भी सभी पुराने विद्वान कहाँ धन संपत्ति पीछे इसके कहाँ पड़े हैं। अरे वो लोक में कहा जाता है ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अरे माया के पीछे भागोगे, न माया मिलने वाले न राम मिलने वाले हैं। और राम के पीछे भागोगे तो राम मिलेंगे मिलेंगे, और माया भी मिले न मिले आवश्यकता ही महसूस होने वाली नहीं है। ये माया और छाया जो होती है ना, ये किसी लड़कियों के नाम नहीं है। छाया जो अपनी छाया पड़ती है, और माया ये जिसमें उलझे रहते धन संपत्ति वैभव। कहते हैं इन दोनों की स्थिति ऐसी ही है। छाया को पकड़ने के लिए छाया के पीछे भागोगे तो छाया आगे आगे बढ़ने वाली है, हाथ नहीं आने वाली है। और उससे मुख मोड़ करके चलने लगोगे तो फिर अपने आप पीछे आएगी। अरे आप भी अभी अभी से, अभी ये पढ़ाई करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, तो अभी से शुरू हो गए। कुछ तो करे साथ में, ये भी होना चाहिए। तो माने इस अध्ययन के साथ साथ में दूसरा अध्ययन भी। तो ये दो नावों की सवारी करने की कोशिश करोगे ना, ना उसमें सफल हो सकोगे ना इसमें सफल हो सकोगे। काबिल बनना है कि कामयाब बनना है। अरे एक क्षेत्र में काबिलियत लाओ, कामयाबी अपने आप उसके पीछे आती है। आप और अधिक कमाएंगे, ये कमाएंगे, और इस चक्कर में यदि उसके चक्कर में पड़े तो वर्तमान का अध्ययन भी चला जाता है, न ये होता है न वो मिलता है। और एक अपने विशुद्ध भावना से यदि सचमुच इस कार्य में लगे रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सहज चलने वाला है। लेकिन हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए कहा था ना, न धर्म का भरोसा है न कर्म का भरोसा है। तो इसलिए उनसे भिन्नता करते हुए अपनी तरफ आएंगे तो ही अपना कार्य हो सकेगा। ये सारे संयोग भी इकट्ठे कर लिए, पर का संयोग सारा इकट्ठा भी कर लिया तो सुखी हो जाएंगे क्या? हमारा इष्ट प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा क्या? सिद्ध पूजन की जयमाला का छंद है ना, जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, टहनी कंदुल से ये व्यंजन दीपावलियां की, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण? फिर जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लक्ष्य यह सब कुछ संयोग यदि मिले हुए हैं। जिस पुद्गल द्रव्य विभिनंदती कह रहे हैं ना, जो उनका अभिनंदन करने में लगा हुआ है, उससे कह रहे हैं ये सब मिला तो सुख मिला कि नहीं मिला? शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही। और जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, अपन ने चर्चा वहां से प्रारंभ की थी,
संयोग आदि देही नाम, देह की चर्चा भी आने वाली है। हम जिस देह के साथ देह है और इसके साथ सुख मानते हैं, सुख समझते हैं, और यहाँ तो देह भी नहीं है और देह भी नहीं है, बाहर के संयोगों की बात तो बहुत दूर की, फिर भी वो सुखी है, तब तो हमें समझ में आना चाहिए कि इनमें सुख नहीं है, सुख कहीं और है। तो जिधर सुख है उधर हमें चलना चाहिए। ये बाहर के संयोग तो हमारे नहीं हैं, लेकिन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये तो हमारे है कि नहीं है, और इनके साथ ये तो हमें सुख देते हैं कि नहीं देते हैं। अब उनकी भिन्नता के लिए जो श्लोक आए हैं उनकी चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। 8वां श्लोक है और इसमें साथ साथ में सबको भी शामिल कर लिया है। बोलिए। पुरगृहं धनं दारा पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते। अब यहाँ वपुहु कह करके प्रारंभ कर दिया, लेकिन वपु माने देह, देह की चर्चा थोड़ी अपन अलग करने वाले हैं। ग्रहम धनम, अभी जिस पुद्गल के संयोगों की बात की वह सब ग्रहम धनम इसमें शामिल है, ग्रह धन संपत्ति वैभव। और अब कहते हैं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा, भाई ये तो जड़ है, ये तो हमको सुखी नहीं, ये तो बेचारे जानते नहीं है। लेकिन स्त्री पुत्रादि चेतन है, ये तो हमारे हैं, कुटुंब परिवार वाले हैं, ये तो हमारा साथ देंगे, ये तो हमारा हमारे सुख के लिए साथ देंगे। इनके संदर्भ में विचार करते हुए ये कह रहे हैं पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। धारा मने स्त्री, पुत्रा पुत्र, और मित्र, और साथ में शत्रु भी कह दिए हैं। अरे ये सभी अन्य स्वभावानी, सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। अरे ये है सभी, तो फिर मुझे कौन सा दुख है? ये सब मिल करके हमें सुखी करेंगे, इनका साथ रहेगा तो सुखी रहेंगे, तो बराबर है ना। बल्कि दुनिया में तो उल्टा कहते हैं, भैया ये तो साथ देते नहीं हैं, इनसे भिन्नता की बात समझाते हैं तो साथ देते नहीं हैं। तो इनसे भिन्नता के लिए कितनी कितनी बातें हमें समझाने की कोशिश की है। ये सब स्वार्थ के सगे है ना। जब तक इनका स्वार्थ चलता है तब तक हमारे साथ है। हमें लग रहा है कि हमें सुख देने के लिए हमारे साथ में है, तो हमें सुख देने के लिए हमारे साथ में है कि उनका स्वार्थ है इसलिए हमारे साथ में है। उनका स्वार्थ सद रहा है तब तक वे उन हमारे साथ में है, और उनका स्वार्थ न सदे तो क्यों साथ रखना चाहेंगे, क्यों साथ में रहना चाहेंगे? माने अपने अपने सुख के लिए हमारे साथ में है, हमें सुख देने के लिए नहीं है। और दूसरा, यदि है भी तो क्या हमें सुख दे सकते हैं? लोक में बहुत से ये कहते हैं दुख के सब साथी, या सुख सुख के सब साथी और दुख में कोई नहीं है। तो सुख के सभी साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता है। अच्छा, दुख में होंगे तो क्या करेंगे? कदाचित आपको बहुत तकलीफ है, आप बहुत दर्द में है, और दिन भर आपकी सेवा में लगे हुए हैं और रात्रि में सो गए कदाचित, और तब आप सोचो कि देखो मैं इतनी तकलीफ में तड़प रहा हूं और ये सब अच्छे से सो गए, तो फिर क्या करेंगे? जागते रहेंगे, और जागते रहेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। हमारे जागने से, उनके जागने से हमारा दुख दूर होने वाला है क्या? यानी जागते रहेंगे तो दुख बढ़ जाएगा, तो दुख बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत दुख बढ़ने वाला है। ये कहाँ बांट सकते हैं?
ना सुख दे सकते हैं, ना दुख बांट सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं। और उल्टा नियम सार में तो क्या कहा, ये जो कुटुंब परिवार है ना, ये कुटुंब परिवार के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, ये ठगों की टोली है। ठगों की टोली कहा, चोर नहीं कहा। ठग और चोर में क्या अंतर होता है? चोर जो है वो चुपचाप चुरा करके ले जाए, और ठग क्या करता है, अरे मीठे मीठे बोल करके और आपको ठग लेता है। और कुटुंब परिवार को क्या कह रहे हैं, ठगों की टोली है। ये मीठी मीठी बातें करके सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। थोड़ी सी आंख बदल करके देखो, फिर जब तक उनका स्वार्थ सद रहा है तब तक आपकी सुविधा आपके साथ है, इसलिए ठगों की टोली कह रहे हैं। और ये हो सकता है कि किन्ने लिखी टीका नियम सार की, पद्म परब मलधारी देव, वो उनके जमाने की बात होगी। अब की बात होती तो कहते हैं वो तो डाकू हो गए हैं। ठगों की टोली क्या, अब डाकू बन गए हैं। अब तो भाई हो पुत्र हो, अपना अपना हक चाहिए, और न दे तो छाती पे बंदूक रख करके भी लेने के लिए तैयार है। अब तो डाकू होकर के लेने के लिए भी तैयार है। अरे वो लेते देते वो तो ठीक है, लेकिन दे सकते हैं क्या? ये सात सर्वथा अन्य स्वभावानी, वो जब अन्य स्वभाव वाले हैं तो हमें सुख दुख वो दे ही कैसे सकते हैं? देंगे ऐसा हम समझते हैं, ऐसा मानते हैं, और ये कोई साथ नहीं दे रहा, नहीं देता। पहले ये समझो, दे सकता है क्या? यदि दे सकता हो और जब साथ न दे तो उन पर दोष दो। तो दे ही नहीं सकता है तो देंगे कैसे? सुखी करता दुखी करता अन्य को कैसे करेगा? क्योंकि सुख दुख किससे होता है? अपने अपने पाप पुण्य के उदय से होता है। जब वे हमें पाप पुण्य दे ही नहीं सकते हैं तो वे सुख दुख दे कैसे सकते हैं? वो दे ही नहीं सकते हैं। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। वे साथ देते नहीं है ऐसा मान करके दुखी हो रहे हो, कहते ये निर्णय करो, ये तथ्य ये सत्य समझो कि वे साथ दे ही नहीं सकते। क्यों? सर्वथान्य स्वभावानी, अपना अपना सुख दुख सबको स्वयं को भोगना है। तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार चेतन होकर के भी वह हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सर्वथा अन्य स्वभावानी, वे अपने से निश्चित रूप से भिन्न स्वभाव वाले हैं। अपना अपना सुख दुख सबको स्वयं को ही भोगना है। और क्या स्थिति है इनकी, इसके लिए अगला श्लोक लिखा। उस स्थिति का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए अगला श्लोक देखिए, 9वां श्लोक है। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये सब इकट्ठे हुए हैं ना, ये इकट्ठे हुए हैं, ये ऐसे ही हुए हैं जैसे सायंकाल हो गई, अलग अलग दिशाओं से पंछी आकर के एक पेड़ कर बैठे हैं, और जैसे ही सुबह हुई वैसे ही सभी उड़ करके अपने अपने दिशा में चले गए। अब यहाँ शिविर लगा हुआ है, अब तो आप तो विद्यार्थी तो यहीं के रहने वाले हो, लेकिन बाकी जो शिविर में आए हुए हैं, और जिस दिन शिविर पूरा हो जाएगा फिर क्या होगा? अपने अपने प्रदेश से आए हैं, अपने अपने प्रदेश चले जाएंगे, आप तो यहीं रहोगे। अरे आप भी 5 साल के लिए पढ़ने आए हो, और 5 साल के लिए पढ़ने आए, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, राजस्थान तो राजस्थान नहीं हो, महाराष्ट्र से आया, अलग अलग प्रदेशों से आए यहाँ पर। अब 5 साल पढ़ने के बाद में सब चले गए अपने अपने।
हमको छोड़ करके, हाँ? चले जाएंगे, चले गए। अब जैसे शिविर में आए कुछ समय के लिए, ऐसे ही 5 साल के लिए आए, वो भी कुछ समय के लिए, फिर चले गए अपने अपने। ऐसा ही कह रहे हैं, एक कुटुंब परिवार में भी जो आए हैं वे भी ऐसे ही कुछ समय के लिए आए हैं, और फिर यहाँ तो करे स्व स्व कार्य वशात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रवे, अपने अपने कार्य के अनुसार चले जाएंगे। आप भी अपने अपने कार्य के अनुसार चले जाएंगे, जिसको व्यापार धंधा करना है, जिसको जहाँ सर्विस लगेगी, वहाँ अपने अपने अनुसार चले जाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति कुटुंब परिवार में है। ऐसा मत समझना कि मेरे लिए मेरे माता पिता, माता पिता के बाद में आया हूं, उनके लिए मैं परिवार में आया हूं, पत्नी मेरे लिए आई है, मेरे बेटे मेरे लिए आए हैं, कोई किसी के लिए नहीं आया है। अपने अपने कार्य से आए हैं और अपना अपना कार्य होने के बाद में चले जाएंगे। ये बिल्कुल जो एक वो भजन बोलते हैं ना, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, और बहुत लंबा चौड़ा पूरा उसमें घटना क्रम, पूरा सांग रूपक उस पे घटित करते हैं जीवन की। वो जैसे वह रेल की यात्रा है, बिल्कुल ऐसे ही जीवन की यात्रा है। और यदि इस जीवन की यात्रा को वैसा ही समझे तो सहज रह सकते हैं। अन्यथा आया तो सुखी, गया तो दुखी, ये सुखी दुखी होते ही रहना है। रेल में यात्रा करते हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं, दूसरे रेल सहयात्री आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं, या हमारा स्टेशन आया तो हम उतर जाते हैं। जितनी देर साथ में बैठे हैं उतनी देर क्या संबंध रहता है? प्रेम से रहते हैं कि झगड़ा करते हैं? क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि एक दूसरे को दुख देते हैं, परेशान करते हैं? दोनों स्थितियां हो जाती हैं। जब मेल मिलता है तो एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, कदाचित नहीं मिलता है तो आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। और जब कदाचित लड़ाई झगड़ा हो भी रहा हो, तब बहुत बार ये भी कह भी देते हैं ना, अरे भाई साहब क्या करना है, कितनी देर का सफर है, अरे थोड़ी देर बाद आपको उतरना हमको उतरना, अलग अलग हो जाना, फिर कौन कहाँ, क्यों झगड़ा करते हो? बिल्कुल वही स्थिति है। कुटुंब परिवार में भी जितने आए हैं, वो जो सब आए हैं ना, वो रेल में सफर करने के लिए, अपने गंतव्य पर जाने के लिए आए हैं, आपके साथ के लिए नहीं आए हैं। ऐसा ही कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। एक कुटुंब परिवार में ही हो सकता है कोई त्रियंच गति से आया हो, कोई देव गति से आया हुआ हो। अब नरक गति से आया कहना तो अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मनुष्य गति से भी आया हुआ हो। ये अलग अलग गतियों से आए हुए हैं, और आगे कहाँ जाएंगे? स्व स्व कार्यवशात उनका जहां जाना निश्चित है, या जैसे कर्म, जैसे आयु जैसी बांधी होगी वहां उनको जाना है। कोई एक दूसरे का कोई संबंध है ही नहीं, और इतनी देर के लिए रहने पर हम संबंध समझते हैं और उस संबंध के कारण से फिर दुखी होते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये कुटुंब परिवार, इनके साथ भी बस ये स्थिति समझे, ये अनेक दिशाओं से आए हुए पंछी जैसे एक जगह बसेरा करते हैं, ऐसे ही कुटुंब परिवार का बसेरा भी ऐसा ही है। वो लड़ाई झगड़े की बात इसलिए कही मैंने क्योंकि शत्रवा भी कहा है, शत्रु भी है। अरे वो शत्रु मित्र सुख दे रहे हैं और शत्रु दुख दे रहे हैं, वो ऐसा है ही नहीं कह रहे। न वह सुख दे सकते हैं न वह दुख दे सकते हैं, वे सर्वथा अन्य स्वभावानी, वे भिन्न ही है। वे अपने सुख दुख को भोग रहे हैं और हमें अपने सुख दुख को स्वयं भोगना है। हाँ, कदाचित वे उसमें निमित्त बनेंगे।
और निमित्त बनेंगे तो हम उसमें उलझेंगे। तो सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये मुझसे अत्यंत भिन्न ही है, ये साथ दे नहीं सकते हैं, साथ रह नहीं सकते हैं, ये इसलिए अपने हो नहीं सकते हैं। मूढ़ा स्वाणी प्रपद्यते, और मैं मेरे मेरे कह करके इनमें एकत्व करने की कोशिश करता हूं। सर्वत्र 12 भावनाओं में, वैराग्य भावनाओं में, ये बार बार हमें इस भेद विज्ञान की विचारधारा अंदर चले, इसके लिए ये चिंतन देते हैं। लेकिन हम वो वही जैसे कहा ना शुरू में, डॉक्टर ने जो पर्ची लिखी है, वह पर्ची तो घोल के पी जाते हैं, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है वो दवाई लेकर के उसका प्रयोग नहीं करते हैं। वो 12 भावना वो पढ़ तो लेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अनुसार हमारा परिणाम बने, उसके अनुसार विचार बने। ये विचार बनता कहाँ है हमारा? मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। ये जब ये कह रहे हैं, तब इसका चिंतन करते हुए हम इनसे भिन्न होकर के स्व की तरफ क्यों नहीं आते हैं? मुनिराज की बात करते हुए अपन कहते हैं, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनश्वर मनिया। तो तुम सा दानी क्या हो, क्या मतलब? कितने बड़े दानी है मुनिराज, क्या किया उन्होंने? अरे ये जगत की संपत्ति जगत में थी, वो छोड़ दी तो दे दी। तो अब दे दी, सब कुछ दे दिया, तो बेचारे खाली हाथ हो गए। तो खाली हाथ हुए तो दुखी हो गए होंगे ना। दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनश्वर मनिया। सम और शम, सम माने समता भाव, और शम माने, तो एक शब्द बदल गया तो अर्थ कितना बदल गया। सम समता भाव, और शम माने शांति सुख। एक साम्य भाव, समता भाव का और सुख शांति का आप निरंतर आनंद ले रहे हैं। सम शम की अविनश्वर मनिया। और जग को दे दी जग की निधियां। क्यों दे दी? क्योंकि उन निधियों में न समता थी न शांति थी, इसलिए दे दी, जगत को दे दी। दूसरा अर्थ वहां पर जग को दे दी जग की निधियां का मतलब ये है, वास्तव में जगत को भी ये सही स्वरूप बता दिया कि जगत की आपकी निधि क्या है, आपका स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है, हम अनंत गुणों के धनी है, ये हमारी निधि है। तो जगत को भी ये बता दिया, और स्वयं उसका आश्रय करके उसका आनंद ले रहे हैं। तो छोड़ने से दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? तो वे छोड़ करके अपने में मस्त हो गए तो सुखी हुए हैं। अब थोड़ा सा अंदर आते हैं। अब देह तो अपनी है ना, ये तो पर है, दूसरे हैं, ये भिन्न है सभी। बाह्य संयोग तो सुख नहीं दे सकते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये भी अन्य स्वभावानी, ये तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये देह तो मेरी है ना, ये तो मेरे साथ सदैव रहती है। इसकी क्या स्थिति है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। 18-19 से 2 श्लोकों के माध्यम से चर्चा करेंगे। 18वां श्लोक लीजिए पहले। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचिनी शुचिन्यपि, सकाय सन्ततापाय सदर्थं प्रार्थना वृथा। अब ये कितना बढ़िया है। जैसे यही मैं हूं ऐसा समझ करके बैठा हूं, उस काया की स्थिति क्या है? भवन्ति प्राप्य यत संगम असुचीनी शुचिन्यपि, शुचिन्यपि असुचीनी भवन्ति। जो पवित्र है वह भी यत संगम प्राप्य, जिसका संग प्राप्त करके असुचिनी भवंती, जो पवित्र है वे भी जिसके संयोग में आने पर अपवित्र हो जाते हैं।
स काया संततापाय, वह शरीर वह काया संततापाय एकमात्र संताप के लिए ही कारण है, दुख ही देने वाली है। तदर्थम प्रार्थना व्रता, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए सारी सुविधा जुटाना, उसी की सेवा करते रहना, ये व्यर्थ है। और जितनी सेवा करते रहेंगे हम अपने ज्ञान दर्शन चारित्र पवित्र ये इसमें डालेंगे, ये भी अपवित्र हो जाएगा। जैसे बाहर की चीजें पवित्र चीजें संपर्क में आती है तो अपवित्र हो जाती है। क्या क्या शरीर की दुर्दशा की बात की है। पल रुधिर राजमल छैली कीकस वसादिते, नव द्वार वहे घिनकारी अस देह करे। नव द्वार वहे घिनकारी, नव द्वार कौन कौन से नौ द्वार हैं, है ना। दो नाक है, दो कान है, मल द्वार है, मूत्र द्वार है, ये सभी। और एक सबसे बड़ा द्वार है पूरे शरीर से पसीना निकलता है ना, उसके कारण से ये कपड़े पहनते हैं, बढ़िया धुले हुए कपड़े पहने और पसीना आया संपर्क में आए तो फिर ये कैसे हो जाते हैं, बदबू आने लग जाती है। बढ़िया से बढ़िया धो करके भी पहना हुआ हो, इसके संपर्क में आते ही यह भी कैसा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। बढ़िया अटपहरे घी का बना हुआ हलवा एक चम्मच मुंह में रखा एक क्षण के लिए और फिर निकाल दिया, अब पवित्र हो गया कि अपवित्र हो गया। यदि निकल गया तो कोई देखना भी चाहेगा उसकी तरफ, क्यों, किसके कारण से अपवित्र हुआ, इस देह के संयोग में आने के कारण से अपवित्र हुआ। इतना अपवित्र शरीर है कि दूसरे को अपवित्र कर देता है और हम इसी इसी के सेवा में लगे हुए हैं। सुख मिलेगा ऐसा समझकर इसकी सेवा में लगे हुए हैं, यानी हम तो इसके माध्यम से धर्म करेंगे, तो इसके माध्यम से धर्म करेंगे तो हो जाएगा। अरे धर्म हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, इसकी सेवा करने से नहीं होने वाला है। संत तापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। अरे इसकी तो स्थिति ऐसी है, इसका जितना जितना पोषण करेंगे ना तो वो सुख की जगह दुख देने वाला है। वैराग्य भावना में तो लिखा ना, शोषत ही दुख दोष करे अति, पोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति रचावे। ये शरीर का जितना हम पोषण करेंगे ये दुख देगा, और जितना शोषण करेंगे उतना सुखी रहेंगे। कभी कभी लगता है इंद्रिय, इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है, इंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं। एक तो परिभाषा वो दे दी, वो तो ठीक है, जो शरीर के चिन्ह विशेष आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते वो दे दिया। दूसरा एक लक्षण इस तरीके से दिया, इंद्र नाम आत्मा, और उसके जो सहायक है वह इंद्रियां हैं। माने इंद्र आत्मा है, वह उसके सहायक इंद्रियां हैं। तो किसको किसकी सहायता करनी चाहिए, किसको किसकी सेवा करना चाहिए। आत्मा इंद्र है और इनको हमारी सहायता, आत्मा की सहायता करनी चाहिए, आत्मा की सेवा करनी चाहिए। और हो क्या रहा है, ये आत्मा उसकी सेवा में लगा हुआ है, पांचों इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है। पांचों इंद्रियों के विषय उनकी पूर्ति कैसे हो, ये इंद्र जैसा आत्मा और इनकी सेवा में लगा हुआ है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। फिर वही बात, बोलने में तो बोल लेते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी विचार आता है क्या। तो शरीर के संयोग में
बाह्य पदार्थ जो आते हैं वो तो अपवित्र हो ही जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये हमारे गुण है। तो हमारे गुण है, आत्मा पवित्र है तो ये गुण भी पवित्र है। लेकिन इन सब का प्रयोग, इन सब का उपयोग इसी देह की तरफ लगाएंगे, ये भी अपवित्र हो गए, ये भी मिथ्या हो गए। इसलिए इनसे हटा करके अपनी तरफ लाना जरूरी है। अगले श्लोक में पुनः ये कहते हैं कि हम किसका लक्ष्य करके किसका कार्य करें, और जिसके कार्य में लगे हुए हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। और इसी में लग करके हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। बोलिए, अगला श्लोक बोलिए। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। यह देहस्य उपकाराय, देह के उपकार के लिए, अर्थात देह को सुखी करने के लिए, देह सुखी हो। चूंकि जब देह को अपना माना तो इसे जो अनुकूल लगेंगे उसे इकट्ठा करने में लगेंगे, जो प्रतिकूल लगेंगे उन्हें दूर करने में लगेंगे। पांच इंद्रिय विषय भोगों से सुख मिलेगा, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निशिदिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। तो ये पांच इंद्रिय विषय भोगों को सुखदायक माना तो उनके संग्रह में लगा हुआ है। क्यों कमाने में लगे हैं, क्यों व्यापार धंधा करने में लगे हैं? क्योंकि व्यापार धंधा करके धन आएगा, धन आने से विषयों की सामग्री इकट्ठी होगी, विषयों की सामग्री से इस देह को सुखी करेंगी। और ऐसा करते करते जो कर रहे हैं, इस देह का उपकार करने के लिए जो कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? तज्जीवस्य अपकारकम। उस कारण से जितना पाप बंध रहा है वह हमें पाप बंध रहा है। और सबसे बड़ी बात, देह मैं हूं ऐसा मानकर इसमें जो एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, इसके संभाल में लगे हुए हैं, मेरे संभालने से संभल जाएगा ऐसा मानने में लगे हुए हैं, मिथ्यात्व का निरंतर बंद कर रहे हैं और अपना संसार बढ़ा रहे हैं। तो देह का जितना उपकार करेंगे, जीवस्य अपकारकम, और जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम। अब मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, अब देह से मेरा संबंध नहीं है, और देह से लक्ष्य हटाकर आत्मा की तरफ आएंगे, और अब मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। इसलिए जब पांच इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, इसलिए पांच इंद्रिय विषय भोग छोड़ूंगा, खान पान उस अनुसार करूंगा, उपवास करूंगा, एकासन करूंगा, तो फिर क्या होगा? तो शरीर तो कृष्ट होने वाला है ना। तो इसलिए यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम। वैसे देह का अपकार करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन उससे जब लक्ष्य हटेगा तो पुष्ट कैसे होगा? वो अपने आप ही कृष्ट होने वाला है। और दूसरा, देह की संतति क्यों मिल रही है? जैसा वो कहा ना, यो पुद्गल द्रव्यम अभिनंदती, तो वो चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता है। जो देह को अपना जानेगा तो देह की संतति आगे चलने वाली है। समय सार में गाथा आती है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हूं, जो जानता मैं अविशुद्ध हूं वह अविशुद्धता को प्राप्त हूं। इस जगह देह रखो। जो जानता मैं देह हूं वह देहता को प्राप्त हूं, जो मानता मैं आत्मा हूं वह आत्मता को प्राप्त हूं, अदेह हूं, देह नहीं हूं, अदेहता को प्राप्त हूं। तो जिसने अदेह माना फिर देह नहीं मिलेगी, देहस्य अपकारकम। और जिसने देह मान लिया फिर जीव को इसी के संयोग में रह करके दुखी ही रहना पड़ेगा। यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम। तो क्या करे? इसलिए वो समय सार का कलश आया ना, अयि कथमपि मृत्वा
तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम अथ पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमेहम्। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम भव, एक मुहूर्त के लिए इस, ये मूर्तिक है ना देह, इस देह का एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी बन जाओ। माने देह को पड़ोसी समझो। अभी तो हम देह को अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, इसे पड़ोसी जानो। अब पड़ोसी जान करके भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करो तो इससे भिन्नता भासित होगी। पड़ोसी शब्द की चर्चा आदरणीय दादा ने अनुशीलन में की। पड़ोसी बनाने के लिए कहा, इसका अर्थ क्या है? पड़ोसी के साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा देह के साथ व्यवहार करो। पड़ोसी यदि दुख तकलीफ में है तो उसे सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? पड़ोसी यदि कदाचित भूखा है तो उसे हम सहयोग करते हैं। लेकिन पड़ोसी को बेचारे के यहाँ पुराना टीवी है, ठीक से नहीं चलता है, तो एलईडी ला के दे देंगे। और अब और क्या क्या आ गया, टीवी भी स्मार्ट हो गई ना, मोबाइल स्मार्ट हो गया तो स्मार्ट टीवी ला के देते होंगे। क्या चाहिए? अभी गर्मी में बेचारे पंखे पे चलते हैं, उन्हें कूलर ला करके दे दें। कूलर है, बहुत गर्मी पड़ती है, एसी लगवा देते होंगे। नहीं देते ना? क्यों नहीं देते हैं? ये पड़ोसी है, दुख तकलीफ में है तो उसका सहयोग करते हैं, लेकिन भोग सामग्री नहीं देते हैं। ऐसा ही कह रहे हैं, शरीर को आवश्यकता है वो देना, लेकिन भोग सामग्री दे करके पाप नहीं कमाना। जो शरीर को आवश्यक है, जीवित रहने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी देना। पड़ोसी को जैसा देते हैं। अब पड़ोसी के घर में आग लगी, बुझाना कि नहीं बुझाना? वो पड़ोसी है, क्यों बुझाना? क्या जरूरत है बुझाने की? अरे पड़ोसी की आग लगी है, थोड़ी देर बाद कहाँ आग आने वाली है? अपने घर पे आएगी ना। भूख लगी है शरीर में, क्या करना? अरे देना थोड़ा सा। क्यों? अभी हाल भूख लगी है, नहीं दोगे, वो जो आकुलता होगी, दुखी होगे, वो धीरे धीरे अपने ही उपयोग को खाने वाली है, हमें ही दुख देने वाली है। फिर तो न शांति से ध्यान कर सकते ना अध्ययन कर सकते हैं। अरे मुनिराज को उपवास करना जरूरी होता है क्या? मुनिराज उपवास भी करते हैं और आहार भी करते हैं। वे उपवास भी ध्यान के लिए करते हैं और आहार भी ध्यान के लिए लेते हैं। शरीर को आवश्यकता है तो आहार देते भी हैं, और यदि ज्यादा खा करके आलसी हो रहा है तो उपवास करके उसे ठीक भी कर लेते हैं। दोनों तरफ माने पड़ोसी जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे अपना जानकर, घर का जान करके उसकी सेवा शुश्रूषा करना ये उचित नहीं है। और हमारा सारा ध्यान उसी देह की तरफ जा रहा है, उस देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है। तो इन सब पर से दृष्टि हटा करके अब हमें आत्मा की तरफ आना चाहिए। हमें अनेक जगहों पर ये अवसर दिया हुआ है, लेकिन उस अवसर का अपन उपयोग नहीं करते हैं। पूजन में अनेक जगहों पर कायोत्सर्गम करोम्य हम, कायोत्सर्ग आता है ना। क्या होता है कायोत्सर्ग में? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। अब ये प्रचलन हो गया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, ये कायोत्सर्ग नहीं है क्या कायोत्सर्ग? वास्तव में कायोत्सर्ग का अर्थ है काया को भिन्न करके अपने चित्त में से, अपनी श्रद्धा में से, अपनी ज्ञान में से थोड़ी देर के लिए काया का उत्सर्ग करो, और जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हम स्वयं है उसका चिंतन करो। तो जितनी जगह कायोत्सर्ग आया हुआ है, अरे अपनी तो दिनचर्या में,
देव दर्शन में, अनेक दिनचर्या में सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करने के लिए कहा है? क्या करना सबसे पहले? 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना। हो गया 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। अरे उसके साथ ये भी कहा कि आत्मा परमात्मा का थोड़ी देर चिंतन करना। जैसा नहाते धोते हैं और नहाने धोने से अपना शरीर मलिन हो जाता है, ऐसा हमारी आत्मा भी मलिन हो रही है। तो शरीर की मलिनता के लिए नहाते धोते हैं, तो आत्मा की मलिनता के लिए थोड़ी देर आत्मा का चिंतन मनन करना। और बाकी दिनचर्या में देव दर्शन में कायोत्सर्ग जहां जहां आया वहां वहां ये अवसर दिया हुआ है। पुनः रात्रि में सोते समय क्या करना? पुनः 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना और फिर आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए फिर सोना है। तो आत्मा परमात्मा के चिंतन करने के लिए कहा है, वहां तक हम कहाँ पहुंचते हैं? अभी स्वाध्याय के बाद भी जनवाणी स्तुति जनवाणी की भक्ति कर ली, उसके बाद क्या करेंगे? 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे, वो भी कायोत्सर्ग है। तो वो थोड़ी देर के लिए काया से दृष्टि हट करके अपनी तरफ आना चाहिए। ये अवसर हमें वैसे नहीं जा रहा है, तो अवसर बीच बीच में दिया हुआ है। अरे उतना ही जोड़ा जाए, उतना ही जुड़ जाए, तो भी हम पर से हट करके स्व की तरफ आ सकते हैं। तो जो इष्ट है, इष्ट की प्राप्ति की तरफ एक कदम हमारा आगे बढ़ सकता है। अब पर, ये पर की चर्चा अपन ने की। अब जो स्व है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा अपना कैसा है, इसकी चर्चा आचार्य पूज्यपाद देव ने जिन श्लोकों में की है, उन श्लोकों की चर्चा अपन आगे करेंगे।